नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि हमें किसी भी एनर्जी को सम्मान क्यों देना चाहिए। दोस्तों, प्रेत आत्माएं जो होती हैं वो इस दुनिया का हिस्सा हैं। इस बात को हमें मानना होगा और इस बात को हमें रिस्पेक्ट भी करना होगा। हम कंप्लीटली इन्हें एलिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि हम सब भी आत्माएं हैं। हम शरीरधारी हैं, वो बिना शरीर के हैं। किसी का शरीर जल्दी नष्ट हो जाता है तो वो बेचारा बिना शरीर के विचरण करता है, प्रेत आत्मा कहलाता है। कर्मों द्वारा उसी योनि में, प्रेत योनि में फंसे रह जाना, ये भी कुदरत का ही न्याय है क्योंकि प्रेत योनि भी अपने आप में एक योनि है जो 84 लाख योनियों में से एक है। अपने आप में बहुत ही विचित्र योनि है और इस योनि में भी बहुत सारे प्रकार की प्रेत आत्माएं होती हैं। तो जब ईश्वर ने और कुदरत ने खुद इस योनि का निर्माण किया है तो प्रेतों का उसमें विचरण करना स्वाभाविक है। तो उनको उसका स्थान देना, उसको उनको रिस्पेक्ट देना, उनकी आइडेंटिटी को क्वेश्चन ना करते हुए उनको रिस्पेक्ट देना हमारा फ़र्ज़ है। अब बहुत लोग जो इनको चैलेंज करते हैं, वीरानों में पहुंच जाते हैं, जंगलों में पहुंच जाते हैं, ऐसी जगहों पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे ये इस चीज़ का वो है कि उपस्थित हैं, तो और इन्हें परेशान करते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली इन्हें रिपरकशन भुगतने पड़ते हैं। तो हर जगह पे पूरा ब्रह्मांड है जिसमें आत्माएं भरी पड़ी हैं। तो हर आत्मा किसी न किसी स्थान पे बैठी हुई है। कोई अपने घरों में बैठी हुई हैं, कोई जंगलों में है, कोई चौराहों पे है, कोई तांत्रिकों द्वारा बंधी हुई हैं, कोई किसी के शरीर में है, कोई किसी परिजन के साथ रहती है, कोई मंदिरों में है, कोई और धार्मिक स्थलों पे है, कोई किसी मज़ार पे है, कोई कब्रिस्तान में बहुतों आत्माएं हैं। तो जो भी स्थान अलग-अलग हैं, आत्माओं ने अपने चुन रखे हैं, वो वहाँ पे होती हैं। तो कभी भी आप ये मत सोचिए कि इनका राइट नहीं है इस दुनिया में रहने का। इनका राइट है। ये जो एक डोर बनी हुई है पृथ्वी के लोक के बीच में और प्रेत योनि और मनुष्य योनि के बीच में, जो डोर है ये ऑटोमेटिकली ईश्वर ने बनाई है। और कहीं न कहीं ये जो एक लिंकेज बना रहता है, ये भी ईश्वर का एक एहसास दिलाने का तरीका है कि हमें अच्छे कर्म करने हैं ताकि हम प्रेत योनि को प्राप्त ना हो। क्योंकि जो प्रेत योनि में जाते हैं वो तड़पते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, दुखी होते हैं क्योंकि दोबारा शरीर को प्राप्त नहीं कर सकते, नया जन्म मिल नहीं रहा, फँसे हुए हैं। तो उन्हीं को देखकर भगवान ने क्यों इस योनि को भी रखा, ताकि मनुष्य एहसास कर सके जब भी वो ऐसे केसेस देखे कि किसी के शरीर पे कोई प्रेत आत्मा बोल रही है कि मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं इतने सालों से फंसा हुआ हूँ या मैं इतने सालों से इसके शरीर में हूँ। तो इंसानी कौम ये एहसास कर सके कि हमारा शरीर कितना कीमती है, इसकी कितनी बड़ी वैल्यू है। उनको देखो जिनके पास ये शरीर भी नहीं है। एक बहुत अच्छी एक बात है कि अब जिसके पास भोजन होता है वो भोजन की कदर नहीं करता। तो जो गरीब होता है वो ये कहता है कि वो उसको भोजन अगर मिल जाता है तो वो बहुत ही, ये कह लीजिए, बहुत खुश हो जाता है। तो अगर कोई अमीर अगर उस चीज़ की तुलना करेगा, एहसास दिलाएगा अपने बच्चों को, औलाद को, कहेगा उनको देखो जिनको भोजन नहीं मिलता, तुम्हें मिल रहा है, तुम्हें कदर नहीं है। तो इसी तरीके से आपके पास शरीर है तो आप खुशकिस्मत हैं कि आपकी आत्मा के पास ये शरीर है। उन प्रेत आत्माओं को देखो जिनके पास शरीर ही नहीं है, जिनका शरीर वक्त से पहले नष्ट हो चुका है या उनकी गलती से वो खो चुके हैं और वो बिना शरीर के विचरण कर रहे हैं। उन बेचारों की व्यथा देखो, उनका दुख देखो, उनका दर्द देखो। उनकी सुनने वाला कोई नहीं, उनको पानी पिलाने वाला कोई नहीं, उनको रोटी देने वाला कोई नहीं, उनके लिए प्रार्थना करने वाला कोई नहीं, उन्हें मुक्ति देने वाला कोई नहीं, उन्हें अगला जन्म देने वाला कोई नहीं। और एक बहुत लंबे इंतज़ार में वो बेचारी आत्माएं रुकी पड़ी हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। तो उनको सम्मान दो, उनको कभी भी डिस्टर्ब मत करो और कोशिश करो कि हर वक्त, हर बार यही प्रार्थना करो कि सभी आत्माओं को शांति मिले, आपके सभी परिजनों को शांति मिले, जो भी आपके पितर हैं उन्हें शांति मिले, जो भी इस ब्रह्मांड की आत्माएं शांति मिले। पहले हमारे में हिंदू धर्म में अगर हम खासकर बात करें, कहा जाता था हर जगह शांति की प्रार्थना की जाती थी। सर्वजन शांति, सभी लोगों के बीच में शांति, हर पूरी पृथ्वी पे शांति, ब्रह्मांड में शांति। तो क्यों हर जगह शांति एक ऐसी चीज़ है, अगर वो प्राप्त हो जाए तो व्याकुलता ख़त्म हो जाती है, इंद्रियां काबू में हो जाती हैं। अब यही इन सभी आत्माओं को अगर शांति मिल जाए, जो प्रेत आत्माएं हैं, तो वो किसी को सताएंगी ही नहीं, उनका सताना बंद हो जाएगा, किसी को दुख देना बंद हो जाएगा क्योंकि उनको शांति प्राप्त हो जाएगी।
तो हमेशा ये प्रार्थना करें कि जो भी प्रेत आत्मा इस ब्रह्मांड में है भगवान उन्हें शांति दे, जो भी अतृप्त आत्मा है उन्हें भगवान शांति दे, जो भी हमारे मृत परिजन हैं भगवान उन्हें शांति दे, जो भी हमारे पितर हैं भगवान उन्हें शांति दे। ईश्वर की बनाई हुई सभी आत्माओं को शांति प्राप्त हो। शांति मिल जाएगी, व्याकुलता खत्म हो जाएगी, लालच खत्म हो जाएगा, किसी को तंग करने की भावना खत्म हो जाएगी। तो शांति अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हर प्रत्येक प्राणी के लिए जो इस दुनिया में है, चाहे वो शरीरधारी है या बिना शरीर के है। तो कोशिश यही कीजिए आप कि शांति की प्रार्थना कीजिए सभी उन प्रेत आत्माओं के लिए जो इस दुनिया में विचरण कर रही हैं। और कभी भी ऐसे स्थानों पे मत जाइए जहाँ पे इनके होने की उपस्थिति आपको ज़्यादा लग सकती है, जैसे वीरान स्थान हो गए, जंगल हो गए, खंडर हो गए, टूटे पुराने मकान हो गए, चौराहे हो गए, कोई भी ऐसी जगह हो गई जो मशहूर है कि वहाँ पे इस तरीके की पारलौकिक घटनाएं होती हैं। तो कोई भी ऐसे स्थानों पे जाके गलत काम मत कीजिए, बेअदबी मत कीजिए, इनको पुकारिए मत। कब्रिस्तान हो गया, शमशान घाट हो गया, इन जगहों से दूरी बना के रखिए। वहाँ पे कोई भी हंसी ठाटा मत कीजिए। रात का वक्त हम सब के लिए सोने के लिए है, तो रात को कभी भी वीरानों में मत घूमिए, सड़कों पे मत घूमिए, बाहर मत डोलिए। कोशिश कीजिए अपने आप को घर में महफूज रखिए ताकि किसी भी तरीके से आप किसी भी ऐसी ऊर्जा की नज़र में ना आए। और हमेशा गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। गायत्री मंत्र महामंत्र है। ये मंत्र हर प्रेत रोगी को करना चाहिए। हर प्रेत रोगी अगर गायत्री मंत्र कर ले तो बहुत सारी उसकी प्रॉब्लम्स तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। मुझे यही समझ नहीं आता कौन है वो लोग जो कहते हैं रात को गायत्री मंत्र नहीं करना, दिन में गायत्री मंत्र नहीं करना, गुरु के कहने के बिना गायत्री मंत्र नहीं करना। कौन है ऐसे लोग जो माँ गायत्री की उपासना को रोक रहे हैं? माँ गायत्री की उपासना, गायत्री मंत्र इतना महामंत्र है, अगर हर प्रेत रोगी इसको जप ले, इतना जप ले कि उसके मन में भी गायत्री मंत्र हमेशा चलता रहे, आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी वैसे ही दूर हो जाएगी। दिन है या रात है, गायत्री मंत्र बोलिए, गायत्री मंत्र सुनिए। हमारी धुनी करते वक्त भी गायत्री मंत्र बोलिए। हमारा नारियल से जो आप उतारा करते हैं उसको उतारा करते हुए भी गायत्री मंत्र बोल के एंड में बोल दीजिए स्वाहा। कमाल हो जाएगा, सुंदर मज़ा आ जाएगा। हर तरीके से उस आत्मा को भी तृप्ति मिलेगी, शांति मिलेगी और आपको भी शांति मिलेगी। और यही भगवान से प्रार्थना कीजिए घर में धुनी करते वक्त भी कि सभी प्रेत आत्माओं को शांति मिले, वो ईश्वर को प्राप्त हों, वो इस स्थान से मुक्त हो जाए। जिस भी स्थान में अगर वो हमारे घर में कैद है तो यहाँ से मुक्त होकर चली जाएं। आपको बहुत अच्छा एहसास होगा, पॉजिटिव फील होगा, ऐसा लगेगा कि नेगेटिविटी जा रही है। तो अपने आप में जब हम रिस्पेक्टफुली किसी को मौका देंगे कि वो यहाँ से जाए और ईश्वर की तरफ जाए, आकाश की तरफ जाए, तो कहीं ना कहीं ये प्रयास हमारा विफल नहीं जाने वाला। अपने आप में हर तरीके से हमें कोशिश करनी है कि हमें ये प्रार्थनाएं लगातार करनी है, गायत्री मंत्र का सहारा लेना है, रेगुलरली धुनी करनी है, मन को पॉजिटिव रखना है, साफ़ सुथरा रखना है और यही प्रार्थना करनी है कि हमारे सभी पितर मुक्त हो सकें, उनको शांति मिल सके। तो रेगुलरली आप जब भी पूजा करते हैं, पूजा के बाद अपने पितरों की शांति की कामना कीजिए, सभी प्रेत आत्माओं की शांति की कामना कीजिए, जो भी ब्रह्मांड में दुनिया है सबकी शांति की कामना कीजिए कि हे ईश्वर, हम मेरे चारों तरफ जो भी दुनिया है, मेरी जो दुनिया है उसमें शांति रहे, सभी आत्माओं को शांति मिले, मेरे जो भी पितर हैं, मेरे जो भी परिजन हैं जो भटक रहे हैं उनको भी शांति प्राप्त हो, और जो भी कोई गलत ऊर्जा फंस गई है उसको भी मुक्ति दे भगवान और उसको भी सही मार्ग दिखा के शांति प्रदान करें। तो अपने आप में ये प्रार्थना बहुत आपको फ़ायदा देगी। बार बार आपको इसको करना है और आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में भी शांति आनी शुरू हो जाएगी। ऐसे में नॉनवेज को भी त्याग दीजिए, शराब, मीट, मांस, अंडा, मछली इसका सेवन मत कीजिए ताकि आपका मन शुद्ध रहे, सात्विक रहे और आपको जल्दी फ़ायदे हो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप कभी भी गलती से भी ऐसे स्थानों पे पहुंच जाते हैं, वीराने हैं, जंगल है, किसी दोस्तों के साथ चले गए, कब्रिस्तान है, शमशान घाट है, ऐसी जगह है जो भूतहा है, गलती से चले गए, मस्करी के चक्कर में चले गए, मजाक में चले गए, तो भी वहाँ मनी मन गायत्री मंत्र का जाप करते रहिए और घर आने के बाद हमारी धुनी कीजिए। कोशिश कीजिए ऐसे स्थानों पर मत जाइए, पर गलती से चले गए तो गायत्री मंत्र करते हुए रहिए और कोई भी बेअदबी मत कीजिए। पेशाब, शौच, चिल्लाना, गाली देना,
आवाज़ें लगाना, हँसना, उल्टी सीधी हरकतें करना, इन चीज़ों को मत कीजिए। हर एक आत्मा को सम्मान दीजिए, उनको भगवान ने वो स्थान दे दिया रहने को, तो उनको वहाँ रहने दीजिए, उनको छेड़िए मत। अपने आप देखेंगे कि कभी आपका भी अहित नहीं होगा, आपके जीवन में भी शांति बनी रहेगी और ऐसे स्थानों को जाना अवॉइड कीजिए। आप कहीं भी पर्यटक स्थल पे जाते हैं, कहीं भी मॉन्यूमेंट्स में जाते हैं, पुराने महलों में जाते हैं, पुराने फोर्ट्स को देखने जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल भानगढ़ का वो है, कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ जौहर हुआ था। दुनिया भर की ऐसी बहुत ही पुरानी जगह हैं जहाँ फांसी दी जाती थी, कोई सुसाइड पॉइंट्स हैं, बहुत सारी ऐतिहासिक ऐसी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। तो वहाँ पे भी प्रेतात्माओं के वास होते हैं, तो कभी भी वहाँ जाके बेअदबी मत कीजिए। नाम लिखना, उल्टी सीधी हरकतें करना, शांति से जाइए वहाँ पे। जब तक आप वहाँ पे रहते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, मन ही मन गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, कुछ भी मीठा वहाँ मत खाइए और कोई भी तरीके की बेअदबी, पेशाब शौच करने से परहेज कीजिए। क्या पता वहाँ कौन-सी प्रेत आत्मा बैठी हो, और इतनी पुरानी आत्माएँ बहुत शक्तिशाली हो जाती हैं, तो किसी का भी अपमान मत कीजिए। उनको वो स्थान भगवान ने दे दिया। वो सोचिए, कोई भी महल है, फोर्ट है, कितने हज़ारों साल से बंद पड़ा है, सरकार भी उसे छेड़ नहीं रही। तो हज़ारों साल से बंद पड़ा है और जो भी वहाँ मरे होंगे, कितने ज़्यादा हज़ारों साल से वो पड़े, उनकी सोल कितनी पावरफुल हो गई होगी। हाँ, बहुत सी ऐसी सोल्स भी हैं जिनका अगला जन्म हो गया होगा, पर बहुत सारी ऐसी भी होंगी जो वहीं पे कैद होंगी। तो आप वहाँ जा रहे हैं, उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर भी ये नेगेटिविटी आएगी, प्रेत रोग होगा। हमारे पास इतने केसेस आते हैं, किला देखने गए, प्रेत रोगी बन के आ गए। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई बेअदबी करे बगैर, कोई ना कोई बेवकूफ़ी करे बगैर लोग नहीं मानते। ये जगह सिर्फ देखने के लिए होती है। यहाँ खाना खाना, यहाँ पे पेशाब शौच करना, कोई भी तरीके की मजाक करना, गंदी हरकतें करना, कोई भी शारीरिक संबंध बनाना, इन सब चीज़ों के लिए जगह नहीं होती। इस बात को समझिए। आपको बस आप देखिए, मन ही मन भगवान का नाम लीजिए और अपने आ जाइए, उनकी शांति की कामना कीजिए। आपने अपनी खुशी के लिए फ़ोटो खींचनी है, फ़ोटो खींच लीजिए, पर उसकी और ज़्यादा आगे लिमिट क्रॉस मत कीजिए। तो अगर हम रिस्पेक्ट देंगे इन सभी स्पिरिट्स को कि ये स्थान आपको भगवान ने दिया है, आप शांति से यहाँ रहिए, हम छेड़ नहीं रहे। ये चीज़ बिना कम्युनिकेट किए होती है। ये नहीं होता कि आप बोल रहे हो कौन है यहाँ, क्या है, उससे तो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो एक्टिवली। आपने कुछ नहीं करना, ऐसे स्थान पे गए, देखा, बस आपने देखा हाँ ये कलाकृति है, ये मॉन्यूमेंट है, आपने मन ही मन भगवान का नाम लिया, जो भी आपने फ़ोटोज़ खींचनी है खींची और आप आ गए। उससे ऊपर आपको कोई भी उल्टी सीधे कमेंटबाजी, गलत चीज़ें, ये सब करने से बचना है। और जब भी आप ऐसे स्थानों पे जाते हैं, गायत्री मंत्र करते रहिए। बहुत सुंदर मंत्र है ये और हमेशा आपकी रक्षा करेगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माँ गायत्री आपकी रक्षा करे, भगवान से यही कामना करूँगा। और इस मंत्र को हर प्रेत रोगी करे, जितना ज़्यादा करोगे लाभ प्राप्त होगा। और आप आज मेरी बात नोट कर लो, आप प्रेत रोगी हो अगर, गायत्री मंत्र को पकड़ लो, इतना करो, इतना जपो, इसको भूल जाओ। उन लोगों को जो कहते हैं रात नहीं करना, दिन नहीं करना, इसके कहने तुम कौन होते हो हमें बताने वाले कि हमें अपने ईश्वर की पूजा करनी है या नहीं करनी। आप गायत्री मंत्र करो, आप खुद देखोगे आपको लाभ प्राप्त होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। आप प्रोटेक्शन के लिए मेरे यहाँ से लॉकेट भी मंगा सकते हैं और घर की शुद्धि के लिए धुनी मंगाइए। और अगर आपके ऊपर प्रेत रोग है तो हमारे नारियल मंगवा के अपना उतारा कीजिए और उसे हवन कुंड में जलाइए। हर तरीके की नेगेटिविटी आपके ऊपर से हटनी शुरू हो जाएगी। हर इसमें प्रोसेस में टाइम लगता है कई दफ़ा, पर यह है कि आपको आराम आता चला जाएगा। और इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।